हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है 1 किलोवाट सिग्नल को एक संचार चैनल यानी संचार माध्यम का उपयोग करके प्रेषित किया जाता है। तो इस चैनल में जो है सिग्नलों का 2 डीबी प्रति किलोमीटर की दर से क्षीणन हो जाता है। तो यदि संचार चैनल की कुल लंबाई बच्चों 5 किलोमीटर हो तो प्राप्त सिग्नल की शक्ति कितनी होगी ये हमें बताना है। और साथ में बच्चों दिया गया डीबी में व्यक्ति लब्धि बराबर 10 लाख और इसकी आधार बच्चों 10 है और ये 10 लाख आधार 10 पी आउटपुट भागे पी इनपुट इस प्रकार से। और ये 4 विकल्प दिए गए, सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों एक स्रोत स्थान से गंतव्य स्थान तक हम जब किसी संचार चैनल या फिर संचार माध्यम का प्रयोग करके सिग्नल को भेजते हैं बच्चों, तो माध्यम में चलते समय बच्चों जैसे जैसे माध्यम में सिग्नल आगे बढ़ता है उसका क्षीणन होता रहता है बच्चों। तो क्षीणन को अगर हम डीबी में व्यक्त करें बच्चों, तो डीबी में जो क्षीणन होता है वो क्षीणन बराबर होता है बच्चों 10 लॉग इस प्रकार से। और ये बच्चों पी इनपुट यानी कि जो भेजा गया है बच्चों भागे पी आउटपुट जो वहां पर हमें प्राप्त हो रहा है बच्चों इस प्रकार से। तो ये हमारा बच्चों डीबी में जो व्यक्त की गई बच्चों क्षीणन होता है। तो चलिए अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो जैसा कि इस प्रश्न में भी दिया गया है बच्चों इस प्रकार से, यहाँ पर डीबी में व्यक्त लब्ध दिया गया है बच्चों। तो यहाँ पर अगर क्षीणन की बात करें तो ये आगे ऋणात्मक हो जाएगा बच्चों। तो डीबी में क्षीणन बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें तो डीबी में ये लब्ध की बात की गई है बच्चों। तो डीबी में अगर हम क्षीणन की बात करें तो ये हो जाएगा -10 लॉग और ये हो जाएगा पी आउटपुट भागे पी इनपुट इस प्रकार से। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो ये ऋण चिन्ह उधर चला जाएगा बच्चों घात में। तो ये हो जाएगा 10 लाख पी आउटपुट भागे पी इनपुट और इसकी घात -1। तो ये बच्चों उलट जाएगा इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा 10 लॉग पी इनपुट भागे पी आउटपुट इस प्रकार से। तो ये हमारा बच्चों डीबी में व्यक्त क्षीणन हो जाएगा सिग्नलों का इस प्रकार से। तो बच्चों ये यहाँ पर भी दिया गया है और यही बच्चों हमारी मूल अवधारणा भी है इस प्रश्न की। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ दिया जा रहा है कि 1 किलोवाट सिग्नल को एक संचार चैनल का उपयोग करके प्रेषित किया जाता है, यानी कि जो पीआई का मान है बच्चों ये दिया गया है 1 किलोवाट। इसको बच्चों हम कह सकते हैं 1000 वाट इस प्रकार से। तो यहाँ पर बच्चों इन सिग्नलों का 2 डीबी प्रति किलोमीटर की दर से क्षीणन हो जाता है बच्चों। और संचार चैनल यानी माध्यम की कुल लंबाई जो है 5 किलोमीटर चल रहा है बच्चों इसको। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि कुल क्षीणन कितना होगा बच्चों, कुल क्षीणन, तो कुल क्षीणन होने के बाद जो हमें प्राप्त होगा यानी कि हमें पीओ का मान बच्चों ज्ञात करना है इस प्रकार से। कुल क्षीणन कितना है बच्चों, तो बच्चों 2 डीबी प्रति किलोमीटर है और कुल लंबाई संचार चैनल की 5 किलोमीटर है। तो इस प्रकार से हो जाएगा 10 डीबी इस प्रकार से बच्चों कुल क्षीणन। तो यहाँ से डीबी में व्यक्त क्षीणन बराबर इस प्रकार से होता। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो ये 10 बराबर हो जाएगा 10 और लॉग और इसका बच्चों ये आधार 10 है इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा पी आई भागे पीओ इस प्रकार से। तो यहाँ से बच्चों 10 से 10 कट जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो 1 को हम कह सकते हैं बच्चों log बेस 10 आधार 10 यानी और 10 इस प्रकार से। तो इसका मान 1 के बराबर होगा। तो इस प्रकार से 1 को इसको लिख सकते हैं बच्चों और ये हो जाएगा इस प्रकार से log आधार 10 और पी आई भागे पीओ इस प्रकार से। तो यहाँ से तुलना करने पर बच्चों में दिख रहा है कि पी आई भागे पीओ बराबर हो जाएगा 10। तो बच्चों ये हमें प्राप्त सिग्नल, यहाँ से बच्चों अगर हम देखें कि हमें जो सिग्नल प्राप्त होगा बच्चों अंत में, अतः प्राप्त सिग्नल पीओ बराबर हो जाएगा पी आई भागे 10 यानी जो भेजा जा रहा था उसका 1/10 बचेगा बच्चों क्षीणन होने के बाद। तो भेजा जो जा रहा था बच्चों वो 1000 वाट था, 1 किलोवाट यानी कि 1000 वाट। तो इस प्रकार से भागे 10 यानी जो हमें प्राप्त होगा बच्चों वो 100 वाट ही केवल प्राप्त होगा 5 किलोमीटर चलने के बाद। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारा बी विकल्प सही विकल्प है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।